Ansh, yes. Hello friends, today we have Mr. Abhishek Gambhir with us from Global Visa Hub, and his expertise is in student visa, and he has been into this trade since more than 2 years. So welcome Abhishek ji to our episode today to educate our travel agents, travel partners, travel fraternity. तो आज हम आपसे कुछ बात करेंगे। आप अपने एक तो स्टार्ट करते हैं, आप कुछ अपॉर्चुनिटीज बताइए, अपने अपने बारे में बताइए, आप कितने टाइम से इस बिजनेस में हैं और हमारे ट्रैवल एजेंट्स को, ट्रैवल फ्रेटर्निटी को इसका इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। या गुरमुख जी, मैं अभिषेक गंभीर ग्लोबल वीजा हब से। कंपनी जो थी हमारी, हमने 2014 में ओपन की थी। फ्रॉम 2016 वी आर अप्रूव्ड एजेंट इन अ स्टूडेंट वीजा एंड अ स्टूडेंट कंसल्टेंसी बाय द नेम ऑफ ग्लोबल वीजा हब। एंड जो मेन हमारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे बेसिकली स्टूडेंट ज्यादा मूव हो रहे हैं, दैट इज इन सिंगापुर, मॉरिशियस, साइप्रस एंड पोलैंड। इन चार कंट्रीज में हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा है। Yeah, more than 300 students are there overseas through us right now. और जो अभी जो टाइम है, जो सिचुएशन है, दैट इज नॉट गुड राइट नाउ, बट या इन फ्यूचर दैट एवरीथिंग विल बी ओके। अभी हम मानते हैं कि अभी जितनी भी कॉल्स हैं, जितना भी आउटपुट है, जितनी भी क्वेरीज हैं, दैट इज नॉट दैट गुड। लेकिन कोविड-19 के बाद, इस लॉकडाउन के बाद, आई होप सिंगापुर में और मॉरिशियस में, मॉरिशियस 1 जून को खुल रहा है एंड सिंगापुर ऑल्सो 1 जून लॉकडाउन जो इनका ओपन हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनटेक है दोनों कंट्रीज में, वो अगस्त का है, सिंगापुर में भी और मॉरिशियस में भी। ओके, तो अगस्त में स्टूडेंट वीजा के लिए इट्स द बेस्ट पॉइंट। ओके, सो दे आर प्लान फॉर दिस अगस्त सितंबर इनटेक। No, the next intake is in August. 15th August is the next intake, but अब 1st June के बाद से they are start taking files, they are start giving you the offer letters and all, but right now everything is closed. ICE is closed, immigration is closed. After 1st June they will be open. So what we are doing now is कि new files हम start कर रहे हैं लेना धीरे धीरे। उसके बाद उसको एक जगह गैदर करके जैसे ये ओपन होते हैं हम दोबारा स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को। अगर 1 जून जब एक बार सब ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कौन सी कंट्रीज उसको बेस्ट है? जैसे आप डील कर रहे हो साइप्रस में, आप डील कर रहे हो आई थिंक सिंगापुर में, मॉरिशियस में, तो व्हाट डू यू फील एज पर यू कि अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उसको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए? और अगर हमारे ट्रैवल एजेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज अभी इट विल टेक टाइम टू सर्वाइव एंड कम बैक फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री, तो ट्रैवल एजेंट्स जो है ना वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को, एंड दे हैव क्लाइंट बेस ऑलरेडी। जो उनके क्लाइंट्स हैं, तो उनके हो सकता है उनके बच्चे हैं, उनके चिल्ड्रन हैं जो उनके क्लाइंट्स के, जो वो जाना चाहें या फिर और वो मार्केट अपनी कवर करना पाए, बिकॉज वी हैव ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल एजेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद अस। तो उनके लिए क्या ऑप्शन आप रेकमेंड करोगे कि कौन सी कंट्री वो रेकमेंड करें, या फिर वो आपको सीधा आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवा लें आपकी टीम के साथ, आपकी टीम उनको असिस्ट करेगी? तो क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आप बता सकते हो कि क्या कर सकते हैं वो? जी 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 जी, देखिए मैं बताता हूँ। अभी जो फरवरी से पहले का सिनेरियो था, फरवरी से जो पहले का सिनेरियो था किसी भी कंट्री में जो था, दैट इज वेरी गुड। चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो मॉरिशस हो। अभी इस सिचुएशन में मैं किसी भी कंट्री के लिए कुछ भी कमिटमेंट करना काफी जल्दी रहेगा, लेकिन कोविड-19 के बाद चाहे हम नेक्स्ट इनटेक अगस्त ले लें, हम नेक्स्ट इनटेक सितंबर ले लें, उसके बाद जो है मैं एक अच्छी होप के साथ कहना चाहूंगा कि जो सिंगापुर है अभी इकोनॉमी वाइज 2-3 मंथ जो है काफी डाउन रहा है, लेकिन जब इकोनॉमी एक किसी भी कंट्री के लिए इनको बढ़ानी है तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, हर कंट्री वेलकम करेगी। स्टूडेंट्स के वीजा जो हैं काफी अच्छे लेवल पे, जहाँ पे पहले 80% रिजेक्शन था, अब वहाँ पे 80% जहाँ पे अप्रूवल था, अब वहाँ पे 90 to 95% अप्रूवल रहेगा। जो अच्छी फाइल्स हैं या जो नॉर्मल फाइल्स हैं वो भी क्लियरिटी में आएंगी, वीजा सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। दूसरी बात, जो एस पास मिलता है सिंगापुर में, इसका रेशियो भी जो है एज पर आर गाइडलाइंस आने वाले टाइम में अगस्त के बाद काफी बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जो है 2-3 महीने में काफी डाउन जा चुके हैं। सिंगापुर अब $50 आगे की साइड में 54 था, तो काफी डाउन जा रही है। अब हर कंट्री को ग्रो करना है, तो चाहे वो टूरिज्म से, चाहे वो स्टूडेंट से, या फिर इमिग्रेंट से, नॉन इमिग्रेंट से अर्निंग करके ही कंट्री को ग्रो करेंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अभी के लिए थोड़ा आई नो एवरीथिंग इज वेरी स्लो नाउ, बट धीरे धीरे हर चीज खुलेगी।
और यूरोपियन के लिए भी, पोलैंड के लिए, और हम शेंगेन का किसी भी कंट्री में देखें उसके लिए भी हमारे पास अब नए ऑप्शन आने हैं। हमारे पास पोलैंड के काफी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पोलैंड में हैं, जो धीरे धीरे पोर्चुगल में मूव हुए हैं, और नाउ दे आर ऑलरेडी अप्लाइड, या नाउ दे आर ऑलरेडी अप्लाइड देयर टीआरपी, जिनका प्रोसेस में है, 6 मंथ से 8 मंथ्स का प्रोसेस है। सो दैट आल्सो वी हैव टीआरपी इन पोर्चुगल फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स, सो दैट इज अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर अस इन फ्यूचर। ओके, तो कंसिडरिंग एक्सपेंस वाइज सिंगापुर या मॉरिशियस में क्या एक्सपेंस एक स्टूडेंट को बेयर करना पड़ता है उनके पेरेंट्स को, तो इज इट वर्थ गोइंग ओवर देयर, और कितना सॉरी टू टाइम? इंटरप्ट यू गुरुमुख जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, इज इट ओके नाउ? हेलो, एक मिनट गुरुमुख जी, फैन बंद करना प्लीज। ओके, तो एज कंसिडरिंग फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू और या उनके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से क्या एक्सपेंस आ जाता है अगर सिंगापुर और मॉरिशस को कंपेयर किया जाए, और वो जो एक्सपेंस आता है वो स्टूडेंट कब तक कवर अप कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, और कितने टाइम का आप कोर्स जो है जो आप उनको देते हो, तो ये कुछ डिटेल बताना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? श्योर श्योर श्योर। देखिए, जो सिंगापुर स्टडी वीजा होता है दैट इज फॉर 6 मंथ स्टडी, 6 मंथ ओजीटी, 6 मंथ स्टडी करता है बच्चा, 6 मंथ ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग में 1200 टू 1500 के आसपास की अर्निंग होती है बच्चे की। और जो 6 मंथ होते हैं सिंगापुर में जॉब पार्ट टाइम अलाउड नहीं है ऑन अ लीगल वे, बिकॉज MOM, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, विल नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट टू वर्क वाइल पार्ट टाइम। बट क्या होता है, जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके काफी स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं लाइक अस, तो उनके कहीं ना कहीं बॉन्डिंग्स होती हैं प्राइवेट पार्टीज के साथ, उनके लिंक सब होते हैं, टाइप होते हैं, तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइम में इतना अर्निंग करा देते हैं कि 600 से 800 पर मंथ उनके पास अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। 400 से $500 का खर्चा होता है और $300 सिंगापुरियन डॉलर्स बच्चा पर मंथ बचा लेता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 6 मंथ, राइट? आफ्टर 6 मंथ जो होता है बच्चा $1200 से $500 के आसपास अर्न आराम से करता है, तो मतलब बच्चा 3-3.5 पूरा कर लेता है। सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस, इन तीनों कंट्री का बेस्ट पार्ट यह है कि वीजा से पहले आपने पैसा नहीं देना कॉलेज को। सो आपका कोई कहीं पे भी कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आएगी, कोई बबल वर्ड नहीं आएगा एजेंट के थ्रू कि आपको बोला कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। सिर्फ आपने 7,000 से 7,500 जो आपकी ICA के चार्जेस, इमिग्रेशन चार्जेस प्लस वीजा चार्जेस होते हैं, वो भी आपने खुद ऑनलाइन पे करने होते हैं। जब वीजा आ जाता है उसके बाद यू हैव टू ट्रांसफर योर फीस डायरेक्टली टू कॉलेज। फीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। सिंगापुर का फीस स्ट्रक्चर जो होता है that comes approx in hospitality course, वो आता है आपका $6,000 के आसपास, 3,20,000 के आसपास। ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स भी 5,500 से 6,000 के आसपास, 280 260 के आसपास। ये सिंगापुर की बात आप बात करें तो 3 लाख रुपीस, अगर सिंगापुर की बात करें तो 3 लाख रुपीस का बजट होना चाहिए एक स्टूडेंट के पास। मैं कॉलेज के नाम भी आपको बताना चाहूंगा जिसके साथ हमारा डायरेक्ट टाइप है। हमारा TEG इंटरनेशनल के साथ डायरेक्ट टाइप है, हमारा BITC के साथ डायरेक्ट टाइप है, हमारा एकेडमिक ऑस्ट्रेलिया के साथ डायरेक्ट टाइप है, हमारा अपना बियोकॉन कॉलेज के साथ, अमेटी कॉलेज, इसके साथ भी डायरेक्ट टाइप है। मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगा, सारे हमारे अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स हैं कॉलेजेस के। ओके, आप देख पा रहे हैं? या इट इज क्लियर नाउ। इसको थोड़ा सा जूम है ये। हाँ, ओके। ये BITC कॉलेज है, ये देखिए, ये BITC है, इसका प्रूव्ड है। ये हमारा थोड़ा सा डाउन अगर आप करें तो। ये TG इंटरनेशनल है। ये हमारा यूरोप का कॉलेज है, लातविया का मैनेजमेंट कॉलेज। ओके, तो ऐसे वी आर अ डायरेक्ट कंसल्टेंट, एजुकेशन कंसल्टेंट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटर्स के थ्रू आपकी फाइल लगाई जाएगी, डायरेक्ट फाइल होगी जो आप हमें देंगे, हम आगे कॉलेज को देंगे। और बेस्ट पार्ट ये है, कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की हो, उसका आपको प्रॉपर इनवॉइस मिलेगा, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मैं आपको शायद कॉन्ट्रैक्ट भी अभी दिखाऊंगा तो शायद उल्टा होगा, मैं आपको दे दूंगा, पिक्चर दे दूंगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखा होता है कि हमने आपसे 7,500 लिए हैं, किस चीज के लिए, किस चीज का प्रोसेस है, आगे आपने अगली पेमेंट कॉलेज को कितनी करनी है। बीच में कोई भी हिडन एंड कोई ऐसे चार्जेस नहीं है कि फाइल लगने के बाद सर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है उसके चार्जेस लग रहे हैं, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसमें पैसे लगेगा। तो जैसे एक तरीके होते हैं अर्निंग्स के कि मेडिकल करवाना है हमारे एजेंट से कराना है, हमारे बंदे से कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन स्टूडेंट एंड बिटवीन कंपनी, तो ताकि हर चीज क्लियर रहे, हर चीज रिटर्न में हो, ट्रांसपेरेंसी रहे।
तो अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो कितना टाइम ड्यूरेशन, अगर आप मान के लीजिए कि अगर अभी आपके पास कोई फाइल आ रही है और उसको कितना टाइम लग जाता है इवेल्युएट करने में, हाँ प्रोसेस जी। करने में और वीजा ऑफर आने में? अगर मैं सिंगापुर की बात करूं, मैं मॉरिशस की बात करूं और मैं अगर यूरोप की बात करूं, पहले मैं सिंगापुर और मॉरिशस की करता हूं, दोनों के सिमिलर टाइम फ्रेम है। मॉरिशस में और सिंगापुर में हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th 12th आपके, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपकी फोटोग्राफ और अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो ये 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंकिंग 5 से 6 लाख में भी काम, मतलब अगर आपके पास है तो वो हो जाता है बैंकिंग के लिए। इसमें जो ड्यूरेशन रहती है सिंगापुर में 15 डेज में वीजा आ जाता है। जैसे आप हमें डॉक्यूमेंट देंगे, विद इन 2 डेज हम उसकी सारी एवोल्यूशन कर लेंगे, देख लेंगे क्या आपके डॉक्यूमेंट कम है, क्या ज्यादा है, या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आपको बता देंगे। आप हमें वो देंगे, उसके बाद हम कॉलेज को देंगे, कॉलेज से ऑफर लेटर 3 to 4 डेज में आ जाता है। कॉलेज के ऑफर लेटर आने के बाद हम एक्सेप्टेंस भेजते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं और ऑफर लेटर भेजते हैं। तीनों चीजें आप हमें साइन करके भेजते हैं। उसके बाद हम इसको वीजा फाइलिंग के लिए डालते हैं। वीजा फाइलिंग डालने के बाद ICA से सिंगापुर में वीजा हमारा ग्रांट होता है विद इन 15 डेज, और मॉरिशस में भी 15 to 20 डेज का प्रोसेस है। दोनों का फीस स्ट्रक्चर भी सेम है। मॉरिशस का भी 3 लाख के आसपास का खर्चा आता है। यूरोप में टाइम फ्रेम ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि यूरोप के जितनी भी कंट्री, चाहे वो शेंगेन में हो या शेंगेन में ना हो, हमें अपोज कराने होते हैं, तो उसमें हमें हफ्ते 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाती है। बाकी कंट्रीज के प्रोसीजर सेम रहते हैं। यूरोप का जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो 4,000 यूरो से 6,000 यूरो के आसपास रहता है, मीन 3.5 लाख से 5.5 लाख। वो डिपेंड करता है कंट्रीज पे। हमारे पास लातविया है, लथूनिया है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ग्रीस है, स्पेन है, पोर्चुगल भी है। अब तो 7-8 कंट्रीज हैं जहाँ पे हम अपना ये स्टूडेंट वीजा करते हैं, और जिन बच्चों ने अगर स्टूडेंट के बाद अपने पेपर्स अप्लाई करने, उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं, TRP में भी और TRC में भी। ओके, तो आप आगे का भी प्रोसेस जो है उनका PR से रिलेटेड या उनका सेटलमेंट से एग्जैक्टली, रिलेटेड, या पहुंचने फिर के उनका, बाद भी पेपर्स का। तब भी आप उनको, आप तो आपकी टीम है वहाँ पे, आप कैसे मैनेज करते हैं वो सब? वी हैव अ टाई अप देयर। सी, हमारी पर्सनली बी फ्रैंकली, हमारी कोई पर्सनली कोई भी ऑफिस या टीम नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा ऑथराइज, बस हमारे टाई अप्स हैं और वो भी आपके रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग टाई टाई अप्स हैं अप्स हैं, उनके ओके। साथ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, बिजनेस पार्टनर्स हैं हम। मतलब हमारे थ्रू जो बच्चा जाएगा दैट विल बी सेफ। वहां पे भी जो उन्होंने अमाउंट देनी है दैट आल्सो सेफ 100%, कि आपका जो भी अमाउंट हो। इवन इन सिंगापुर आल्सो वी हैव अ एस पास, पर उसमें भी ओके। क्या है, आपको जो भी अमाउंट है, हाँ जो भी अमाउंट है, जो भी होगा, once you will get the approval then you have to pay it. We have a links ओके। there, we have a business partners there, right? ओके, तो नाउ वी हैव गॉट द आइडिया व्हाट प्रोडक्ट यू हैव। आपके पास सिंगापुर है, मॉरिशस है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जिसमें स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, Right. नंबर वन। जी नाउ अब जी कमिंग बैक टू दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, ट्रैवल फ्रेटर्निटी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जी तो उनको क्या बेनिफिट जी। है? आपका क्या सर्विस चार्ज रहता है, या फिर कोई सर्विस चार्ज है, या कुछ कैसा आपका मॉडल चलता है, बिजनेस मॉडल? और जो हमारे सी, पार्टनर्स हैं जो आपको रिकमेंड करेंगे, वो उनके उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि पहले वो अपनी तरफ से कुछ इवेल्युएट कर लें कुछ पॉइंट्स पे, या फिर डायरेक्टली वो कॉन कॉल आपके साथ करें या आपको रेफर कर देते हैं, तो उनका इंटरेस्ट कैसे सिक्योर रहेगा? क्योंकि बहुत बार राइट, ये अंडरस्टूड प्रॉब्लम आ अंडरस्टूड जाती है कि अंडरस्टूड। अगर कोई भी ट्रैवल हमारा पार्टनर जो है वो डायरेक्टली किसी एजेंट से डील करता है, उसके बाद उसको पता ही नहीं लगता कि वो स्टूडेंट में प्रोक्योर हो गया है नहीं है, डायरेक्ट और बाद में कुछ हमारे टाइम पास आ बाद गया। उसको पता लग राइट गया है राइट कि वो राइट, प्रोक्योर हो चुका है, बट ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। कि वो बट बच्चा है। रेफरल जो है, रेफरल उनका है, अगर उनकी कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है एंड ऑल दैट, तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर समथिंग, राइट? एंड व्हिच इज राइट आल्सो, लाइक नाउअडेज। ठीक है। देखिए गुरमुख, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले तो, देखिए जितने भी क्या है, हर यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट कंसल्टेंसी है इंडिया में, राइट? हर ओके। किसी का अपना बिजनेस है, हर किसी का अपना फॉर्म ऑफ वर्क है, कि कोई किसी तरह से काम कर रहा है, कोई किसी तरह से काम कर रहा है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन ट्रांसपेरेंसी। इसमें ओके। क्या है, पहला पॉइंट जो आपका था मैं वो क्लियर करता हूँ, कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि आप मेरे अकाउंट में, मेरे इंडिविजुअल अकाउंट में, ग्लोबल वीजा के अकाउंट में, मैं किसी भी एजेंट से, अपने सब एजेंट से पेमेंट नहीं लेता। बाय ओके। बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे ने जो 7500 डालना है, 7500 डालना है, वो भी उसने डायरेक्ट अपने इमिग्रेशन डायरेक्ट पे कर सकता है, कॉलेज को कर सकता है। उसके बाद जब वीजा आएगा, वीजा की अमाउंट भी, जो उसका फीस होगी, स्कूल का फीस होगा, उसका अगर हॉस्टल होगा, अकोमोडेशन होगा, उसका भी डायरेक्ट कॉलेज को ही डालेगा। वो हम अपने अकाउंट में नहीं लेते। जो भी कमीशन पार्ट है हम कॉलेज से डील करते हैं। सर्विस ओके। चार्ज एज पर ग्लोबल वीजा हब से वी डोंट चार्ज एनी इंडिविजुअल सर्विस चार्ज लाइक 20,000 25,000 50,000 जो नॉर्मली एजेंट लेते हैं वीजा आने के बाद, हम वो नहीं लेते। हमारा मेन वर्क जो है, वी सेंड स्टूडेंट इन अ बैचेस
5 to 7 के बैच जाते हैं पर हर सेकेंड मंथ के बाद, मतलब 45 डेज के बाद। तो हमारे सारा जो जितना भी सर्कल है दैट कम्स फ्रॉम द कॉलेज डायरेक्टली, सो विल नॉट चार्ज एनी सर्विस चार्जेस फ्रॉम एनीवन। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि क्या प्रूफ रहेगा, क्या आप लोगों का श्योरिटी रहेगी कि आपका बच्चा अगर हमारे पास आएगा तो हम डायरेक्ट बैकवर्ड में उसको किसी से बैकग्राउंड से किसी की कॉल करके हम वो वाली डील मेच्योर नहीं करेंगे। सी हम फ्रॉम लास्ट 4 years वी आर इन दिस इंडस्ट्री, राइट? अभी बिगिनिंग है, आगे बहुत लंबा टाइम है जो एक लॉन्ग बिजनेस सेटअप के लिए। तो कोई भी ऐसी, वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी पोलाइट मैनर, वेरी क्लियर मैनर, वेरी ट्रांसपेरेंसी मैनर। क्यों? एक लंबा काम, एक लंबा बिजनेस करने के लिए डू नॉट वांट एनी हेजिटेशन, एनी पॉइंट ऑफ इश्यूज इन एनी बिजनेस कि भाई हमने इनको बच्चा दिया था, उसके बाद हमारा लिंक इनसे टूट गया, वो बच्चा इन्हीं के थ्रू आगे चलेगा। मैं आपका पॉइंट समझ गया जो आप मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा। इफ यू वांट यू कैन साइन अ लीगल एग्रीमेंट विद ग्लोबल वीजा हब कि भाई ये पर्टिकुलर बच्चा, लाइक गुरमुख सिंह का एक नाम का एक बच्चा मैंने इनको दिया, ये बच्चा इस सिटी से, ये पासपोर्ट नंबर है। अब कभी भी ये बच्चा किसी कंट्री में इनके थ्रू अगर जाता है तो मेरा 20% मार्जिन ग्लोबल वीजा की तरफ बनता है। We means the charges we are giving to our sub agent 20 to 30% from the fees. Like अगर 4500 फीस है, डॉलर्स फीस है, या 6000 सिंगापुर की फीस है, तो 20% to 30% we are giving to agents. हाँ जी, बोलिए प्लीज। तो ये 20 to 30% आपके पास आता है और आप आगे उसको पार्ट कर देते हो 20 to 30% ऑफ द फीस। 15 to 20 डेज में कॉलेज हमें ट्रांसफर करता है एवरी मंथ ऑन 20th। हर कॉलेज की अपनी टाइमलाइन है पेमेंट करने की। किसी कॉलेज की 20th ऑफ ईच मंथ है, किसी की 15th है, किसी की 5th है। तो वो हम आपको जो कॉलेज के डिटेल्स देंगे उसमें लिखा होगा कि टाइमलाइन और टाइम फ्रेम और पेमेंट फ्रेम का, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कंपनी के साथ तो सारे कॉलेज के डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, कमीशन पार्ट सब कुछ लिखा होगा, कितने कितने % आपको मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा और कितने टाइम फ्रेम के बाद मिलेगा। ओके तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 3 लाख रुपीस आपने एक कोर्स की फीस बताई, तो 3 लाख रुपीस का एक एवरेज अगर 20% भी हम लेते हैं ऑन द मिनिमम साइड, तो दैट 60,000 will come to you or you are sharing with our partners? No, that 20% is a total fees will come to us. लाइक अगर हम 3 लाख की, अगर किसी भी कॉलेज को 3 लाख की फीस है, 3,20,000 की फीस है, 280 की फीस है, 20% लाइक 60,000 हमारे पास आया, उसके उस अमाउंट में से 20% तो 30% और 40% ऑल्सो, दैट डिपेंड्स फ्रेम टू फ्रेम। अगर कहीं पे फीस 3,20,000 है तो उसमें 30 से 35,000 हम अपने सब एजेंट के साथ शेयर करते हैं। वो हर कॉलेज का अपना परसेंटेज है, आपका अलग स्ट्रक्चर है। आपने जो भी बताया वो आपके पास उतना अमाउंट आता है और जो आपके पास अमाउंट आएगा उसका आप 20 to 30% और अप टू 45% हम आप अपने सब एजेंट के साथ शेयर करेंगे, राइट? ओके तो बेनिफिट जो है अभी हमारे ट्रैवल पार्टनर्स को वो ये है कि एक रिलायबल सोर्स उनको मिल जाएगा। आपका ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली में इनका ऑफिस है, दिल्ली में ग्लोबल वीजा हब के नाम से ऑफिस इनका आप विजिट कर सकते हो। इनके टेस्टिमोनियल्स जो हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे हैं ग्लोबल वीजा हब के नाम से। बिल्कुल ओके तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे ट्रैवल फ्रेटर्निटी को। ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ ट्रैवल एसोसिएट जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो उनके लिए एक डाइवर्सिफाई अपने आप को करने का एक गुड चांस है कि अगर दे कैन स्टार्टेड विद सिंगापुर एंड यूरोप, फ्यू ऑफ द कंट्रीज। सिंगापुर, मॉरिशस अभी जो है वो अपने आप को जल्दी रिवाइव कर लेंगे, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर अपने आप को अगर आप अपनी यूरोप में टाइम लगेगा, राइट, तो यूरोप में टाइम लगेगा, तो अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी हम passport, visa, air tickets, hotels, and travel insurance, that packages, miles, meetings, and all whatever we are doing. तो अभी उसको टाइम जब तक हमें लगेगा, तो अब जस्ट फॉर आवर सर्वाइवल एंड देन रिवाइवल। तो सर्वाइवल के लिए अपने प्रोडक्ट को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम ग्लोबल वीजा हब के साथ जुड़ के अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेम जो हमारा कॉन्टैक्ट बेस है, we don't have to share with them, we have to promote ourselves as in association with Global Visa Hub. ABC Travel in association with Global Visa Hub has announced this student visa program for those students. If you are looking for something, then you can come back to us. तो ऐसे करके प्रमोट कर सकते हो आप, और इनका सपोर्ट जो है वो रहेगा। हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक, इनकी वेबसाइट, इनका नंबर वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। एक लास्ट क्विक एक्शन राउंड जो है वो आपके लिए, अभी आजकल जैसे लॉकडाउन जस्ट रिसेंटली हम देख रहे हैं, आप ऑफिस आपने ज्वाइन कर लिया है, तो व्हाट यू आर डूइंग टू मोटिवेट योरसेल्फ नाउअडेज। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको हम एंड करेंगे इस वीडियो को।
Right now what we are doing to motivate ourselves, we are just looking our back record and we are just making an excel कि कैसे उस back record को हमने 20 to 30% हाइक पे लाना है आने वाले 2 से 3 महीने में. तो पुराने रिकॉर्ड से ही आगे के रिकॉर्डों पे टारगेट किया जाता है. So we're working on that. Okay, so that motivates you the best. Right. So I think that is a learning for us. We also have to work out on our data so that we can bounce back very soon. Gurmukh. All right. Thank you for joining us. Thank you for your call, Gurmukh. Okay. Thank you. Take care. Stay at home. You too, Gurmukh. Okay.